नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में हाई कोर्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। इसके पहले 8 अप्रैल को हुई सुनवाई में 30 जो कोर्ट ऑर्डर आया था उसमें 30 अप्रैल के लिए डेट के लिए बोला गया था कोर्ट ऑर्डर में, लेकिन आप देखेंगे 24 अप्रैल की डेट लगी है। हालांकि जो भी केस है जिसमें सुनवाई नहीं हो पाती है तो उनमें इस तरह की डेट में कई बार परिवर्तन देखने को मिल जाता है। और अगर आप लिस्टिंग एप्लीकेशन जो स्टेटस है अगर आप उसमें देखेंगे तो कोई भी नई लिस्टिंग एप्लीकेशन या फिर अर्जेंसी फाइल नहीं की गई थी। इसके पहले मार्च में एक लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल किया गया था और उसके आधार पर एक डेट भी लगी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। ये लास्ट 8 अप्रैल को हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर है जिसमें 30 अप्रैल की डेट लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर 24 अप्रैल की डेट लग गई है। कई बार क्या होता है कि कोर्ट की जो प्रोसीजर होते हैं आप देखेंगे तो जो एक बार डेट पहले की डिसाइड होती है या फिर जो डेट फिक्स की जाती है तो उसी डेट पर सुनवाई होनी होती है। कुछ बार कई बार पहले भी डेट लग जाती है, बस उस डेट पर हियरिंग नहीं हो पाती है। लेकिन अगर मामला कॉज लिस्ट में आया है तो निश्चित रूप से वहाँ पर हियरिंग के लिए केस सुना जाता है, बशर्ते वहाँ पर केस का नंबर आ जाए, दोनों पक्ष रिस्पोंडेंट और याची पक्ष दोनों पक्ष के अधिवक्ता महोदय उपस्थित हो, उनकी तरफ से जवाब लगाया गया हो तो सुनवाई निश्चित रूप से होती है। कोर्ट नंबर 37 में केस लिस्टेड हुआ है जस्टिस सलील कुमार राय सर की बेंच में। शुरू में फ्रेश केसेज यहाँ पर लगे हुए हैं, टोटल 95 फ्रेश केसेज हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो एडिशनल के मामले स्टार्ट हैं, बाद में कुछ अनलिस्टेड वाले मामले, कुछ जो अदर एडिशनल के मामले वो भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 95 टोटल फ्रेश केसेज हैं और इसमें भी एडिशनल के मामले आप देखेंगे तो जो मेन वाले हैं 491 केसेज हैं। एक सवाल आप सभी के मन में था कि जब तक मामला फ्रेश में नहीं लगेगा तब तक सुनवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई नया केस आता है, कोई नई रीट्स होती है, यानी जिनमें भी प्रथम दृष्टया जवाब लगाया जाना होता है दोनों पक्षों से, तो वहाँ पर केस फ्रेश लिस्ट में लगाया जाता है। लेकिन एक बार जब सुनवाई स्टार्ट हो जाती है तो फिर आगे एडिशनल में ही मामले लगते हैं और मामला तभी डिसाइड होता है जब मामला आपका एडिशनल में लगने लगता है। तो एडिशनल में लगने से कोई दिक्कत नहीं है, सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई अगर होगी तो एडिशनल से ही मामला सुना जाएगा और यहीं से केस डिसाइड होगा, ना कि फ्रेश में। फ्रेश का सीधा सा मतलब है कि अभी इसमें सुनवाई ही स्टार्ट नहीं हुई है। आप ये सीधा सा मतलब समझिए उसका कि अभी सुनवाई ही जब स्टार्ट नहीं हुई होगी तो फिर वहाँ पर केस कैसे डिसाइड होगा। फिर वहाँ पर सुनवाई स्टार्ट होगी, दोनों पक्षों से जवाब लगाया जाएगा, उसके बाद फिर आगे चल करके केस में डिसीजन आता है कोर्ट की तरफ से। तो शुरू में मैटर आपका फ्रेश में लगता है, कोई भी नई रीट्स होती है, उसके बाद जब उस पर सुनवाई हो जाती है स्टार्टिंग की तो फिर बाद में वो केस एडिशनल में ही लगाया जाता है सुनवाई के लिए। तो एडिशनल में लगने से ये बिल्कुल भी आप ना सोचिएगा कि सुनवाई नहीं हो पाएगी। एडिशनल में लगने से ही केस डिसाइड होता है, जब सुनवाई हो जाती है, हियरिंग हो जाती है, दोनों पक्षों से जवाब आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपकी भर्ती में 12/924 आप 2022 और इसके साथ में 3 रीट्स और कनेक्टेड है। टोटल यहाँ पर 4 रीट्स हैं। इसी एडिशनल में आप देखेंगे एक मामला और भी है इसी बेंच में, आप देखेंगे उसमें लगभग 800-900 के आसपास लिंक्ड केसेज, यानी एक मेन पिटिशन के साथ में उतने और केसेज लिंक्ड हैं। अब देखिए उसमें कौन कौन से मामले जिस पर जज साहब सुनवाई करते हैं, तो बात की बात है, इतने ज़्यादा केसेज होते हैं। अब भले ही वो केस बाद में है, लेकिन कुछ जो मामले अर्जेंट वाले होते हैं तो उनको पहले भी सुन लिया जाता है। तो फ्रेश के केस भी बहुत ज़्यादा है और फ्रेश के केस लगभग सभी टेकअप होते हैं। एडिशनल के भले ही मामले छूट जाते हैं तो सबसे पहले फ्रेश के केसेज ही सुने जाते हैं। कुछ एडिशनल के मामले भी पहले उठा लिए जाते हैं। कल की सुनवाई में ऐसा हो सकता है कि किसी पक्ष का जवाब किसी पक्ष की तरफ से जवाब लगाया जाए, बाकी हियरिंग होने के चांस कम रहेंगे। अगर हियरिंग हो जाती है तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। बाकी केस टेकअप होने वाला है, केस टेकअप होगा, सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आप सभी जानते हैं कि जब तक शासन स्तर से प्रयास नहीं होगा ये केस डिसाइड नहीं होने वाला है। जज साहब तो सुनेंगे केस, अगर आप केस की सुनवाई कराने के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से हियरिंग करवाते हैं जवाब लगा करके दोनों पक्ष, तो निश्चित रूप से केस डिसाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर शासन स्तर से या विभाग के स्तर से प्रयास ना किया जाए तो इसी तरह से डेट आगे भी मिलती रहेगी। अभ्यर्थी अलग से भी कोशिश करेंगे लेकिन तो भी वहाँ पर रिस्पोंडेंट से जवाब मांगा जाएगा, फिर पिटिशनर अपना रिजॉइंडर दाखिल करेंगे, उसके बाद ही हियरिंग हो पाएगी, पक्ष उन्हीं का सुना जाएगा। ये लास्ट वाली लिस्टिंग एप्लीकेशन है, कोई भी नई लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल नहीं किया गया था। कुछ चीज़ें जो बता दी जाती है उनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। खैर जो भी चीज़ें हैं आपको जहाँ से भी बताई जाती हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नई लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई थी। और कई बार जो भी डेट के लिए बोला जाता है तो कई बार डेट पहले भी लग जाती है, इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो यहाँ पर केस बहुत नीचे नहीं लगा हुआ है। आप देखेंगे तो लगभग 450-500 के आसपास टोटल एडिशनल के मामले हैं कोर्ट नंबर 37 में कल की डेट में।
उसमें भी अगर 78 पर मामला लगा हुआ है तो ये मैटर बहुत ऊपर है। 78 सीरियल नंबर 40 यानी एडिशनल का मामला है, तो 78 सीरियल नंबर बहुत नीचे नहीं है। सुनवाई होने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी जो हमको लग रहा है, बाकी जो कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग केस टेकअप होने वाला है, सुनवाई होगी अगर जज साहब केस सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि दोनों पक्षों की तरफ से जवाब लगा दिया गया। पूर्व में जो भी जवाब लगाए जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसको रीड करने के लिए समय मांगा जाता है, फिर वापस से वहाँ पर जवाब लगाते हैं, फिर उसमें जो दूसरा पक्ष होता है फिर वो भी अपना जवाब लगाते हैं। जब फाइनली दोनों पक्ष ये बोलते हैं कि हमारा सबमिशन हो चुका है, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे फाइनल हियरिंग स्टार्ट होती है। और जब फाइनल हियरिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद या तो वहाँ पर ऑर्डर रिजर्व होता है या फिर ऑर्डर सुना दिया जाता है 2-3 दिन के बाद में। तो कुल मिलाकर के कल केस डिसाइड नहीं होने वाला है। कल कोई भी ऐसी उम्मीद आप मत रखिएगा, बस यहाँ पर सुनवाई होनी स्टार्ट हो जाए। एक बार सुनवाई होने लगेगी तो 2-3 डेट में केस डिसाइड भी हो जाएगा या फिर स्टे हट जाएगा। बाकी आप सभी की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और हम देख रहे थे बीच में भी आप लोगों के द्वारा लेटर फिर से भेजा गया था, तो आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमारी भी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोगों का इंतजार जल्द समाप्त हो। और जैसे ही मई और जून का फर्स्ट वीक में आचार संहिता समाप्त हो उसके तुरंत बाद आप सभी की डीबी रिजल्ट पर कार्य स्टार्ट हो जाए, यानी उसके पहले पहले कोर्ट वाला मैटर से आप सभी की भर्ती फ्री हो जाए, जो भी स्टे वाली प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए। आगे आयोग के पास बहुत सारी भर्तियां हैं। 2022 पीईटी वाले जो भर्तियां होंगे एग्जाम करवाए जाएंगे और जो 2023 वाली वैकेंसीज होंगी उनके नोटिफिकेशन भी आएंगे। कुछ और भी पुरानी भर्तियां जो बिना पेट वाली हैं उनके भी रिजल्ट पर या फिर उनके आगे की प्रोसेस पर काम होंगे। उसी में एक भर्ती आपकी भी है, तो बाकी भर्तियों पर काम तो होना ही होना है, लेकिन आपकी भर्ती में उम्मीद है कि जून जुलाई तक डीबी का रिजल्ट देखने को मिल जाए। बाकी अगर आप लोग इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे निश्चित रूप से जून में भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और एक निवेदन आप सभी से और हमारा है कि आप लोग प्लीज़ परेशान मत हुआ करिए। आपके परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा भर्ती के लिए, या फिर आप परेशान होंगे तो भर्ती जल्दी पूरी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, आप अपनी कोई अन्य तैयारी नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट सरकार विभाग उनको जब जिस तरह से भर्ती करना होगा उसी तरीके से वो लोग करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मिल करके संगठित होकर के प्रयास करते रहेंगे तो जो कार्य 1 साल में होने वाला होगा वो कार्य 2-3 महीने 4 महीने में हो जाता है। तो बस यहाँ पर मिल करके कोशिश करते रहना है सकारात्मक सोच के साथ में। जैसा हम सोचेंगे निश्चित रूप से चीज़ें उसी तरह से देखने को मिलती हैं उसी के आसपास। तो हमें सकारात्मक सोच के साथ बस प्रयास करते रहना है। और आप लोग किसी न किसी अन्य भर्ती की तैयारी भी करते रहा करिए साथ में। ये भर्ती तो आपकी पूरी होगी ही होगी। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर प्रयास करते रहेंगे तो मई में केस पूरी तरह से डिसाइड होने की उम्मीद रहेगी, बशर्ते सुनवाई हो, एक बार सुनवाई होनी स्टार्ट हो जाए। और कल की सुनवाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। बाकी कल जैसे ही सुनवाई होगी जो भी जैसे भी उसकी अपडेट मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 बजे के बीच में सुनवाई होने की उम्मीद रहेगी, लंच के बाद। ये लंच के पहले की संभावना कम रहेगी, मे भी हो सकता है लंच के पहले केस टेकअप हो जाए, बट लंच के बाद की ही उम्मीद रहेगी। तो 2 बजे के आसपास से लेकर के 3 बजे के बीच में आपके भर्ती में इस केस पर सुनवाई होने की पूरी उम्मीद रहेगी। बाकी जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।